कितना आपने रखा? तो उन्होंने बोला हमें तुम सबको तो मैं बाहर देखूंगा। क्यों देखोगे भाई? नहीं, हाँ तहसील की बात है। को मना करेंगे तहसीलदार, ऐसी कोई बात नहीं सर, बिल्कुल मैडम झूठ बोल रही है। अभी तो मेरी बात की नहीं भैया कहाँ सर मना कर सकती हूँ कि बाहर में नहीं बोला उन्होंने, वो एक्सेप्ट करेंगे उन्होंने बोला है। वो हमसे जब बात कर रहे थे ना उन्होंने बोला कि जरा आप बाहर तो मिलो। अरे मिलना बाहर बाहर आ गए मैडम, बात मना है बाहर मिलना। सर लड़ाई नहीं हाँ, है ना? अरे सर आराम से बात करें सर। जब कल के दिन आपकी बेटी को ये बोला जाएगा कोई भी मर्द ये बोले मिलना, इतना बड़ा मर्द बनना है तो मिलना बाहर। आ गए हम बाहर। सर आप आराम से बोलो, लड़कियों को इतनी बड़ी बात बोली जा रही है, आप बोल रहे हो क्या? आराम से बोलो। नहीं सर, हम सिर्फ ये कह रहे हैं बारह बार ये सर, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आप हमारे एक्शन लीजिए। कोई भी लड़का, चलो वो तो सर है, हमने माने वो सर है, कोई भी लड़का हमें कह देगा बाहर मिल, कैसे मिलेगा भाई? तो हमसे बाहर आ मिल। हम तो ये कहना चाह रहे हैं जब ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़कियां बच क्यों नहीं रही है? क्यों खुलेआम धमकियां मिल रही हैं? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं सर, आप अंदर जाने हैं वो लड़कियों को सर ये बोल रहे हैं और मिलना। सर एक बात मैं बताता हूँ आपको, सर जब तक ये पीटीआई इस कॉलेज में रहेगा ना, इस कॉलेज में ना आप वहाँ पे ना डेली झगड़े देखना, डेली बनवाती चलेगी वहाँ पे। उसका नाम संदीप मोदला के हटना चाहिए सर। ऐसे सर की जरूरत क्या है? हमें पूरा उत्तर प्रदेश में कोई टीचर नहीं है जो फिर से ऐसे टीचर को रखा है। 4 बजे बंद होता है, प्रिंसिपल 4 बजे जाती है सर। और एक बात और, अगर उन्होंने ये कहा ना मैंने ये नहीं बोला, तो सर वो वहीं पिटेंगे सबके सामने। झूठ बोलने वाले हैं ना बहुत गुस्सा आता है। बिल्कुल, क्योंकि सर वो इतना झूठ बोल रहे हैं मैडम के सामने कि मैंने नहीं कहा। नहीं सर, इतने बदतमीज नहीं है। हम भी किसी की बेटी हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम भी अपने बाप भैया को सम्मान करते हैं। हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि संदीप मोदला ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आपकी भी होगी। आप भी किसी की बेटे हो, आपने लड़की को बोला कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर और माफी मांग। बिल्कुल, ये भी सही है। अपनी मैं तैयार हूँ शादी के लिए। तू कन्यादान कर, जो फीस ले रखी होती है कन्यादान, फीस का मामला बाद में होएगा सर। मेरा सर आप तो आपकी बेटी अपने ऊपर लेके बात, अपने ऊपर रखो बात। और देखो कि हम पे कितना जोर पड़ रहा है। लड़की गुस्से में मत आओ, आवेश में मत आओ, आराम से बात बोला कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और माफी मांगेगा। 6 दिन हो गए मेरा फाइनल की हूँ। और मेरा नाम शहजादी है और मेरे फादर का नाम फाजिल है। आज यहाँ थाने पर जो आए हो, आज हम यहाँ थाने पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ से संदीप मोतला के नाम FIR दर्ज करानी है। कौन है वो संदीप मोतला? वो PTI के सर हैं और उसने लड़की को ये बोला है कि आपको पता है कि वो लड़की कहाँ जा चुकी है? एक को पता है आपको कहाँ भेजी है मैंने, और जरा आप मुझे बाहर मिलिए। लड़कियों को धमकी देता है सराम, और इस टीचर को हटा दिया गया था और फिर से उसी कॉलेज में रखा गया है, जैन डिग्री कॉलेज में। क्या आपको हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में टीचरों की कमी पड़ गई है जो फिर से संदीप मोदले जैसे टीचर को रखा गया है? और लड़कों को सराम धमकी दे रहा है और प्रिंसिपल के सामने खुद ये बोला जा रहा है कि बेटे जब आप लोगों की हैसियत नहीं है तो शादी करा लीजिए ना। किसने क्या कही लड़कियों को इतना कमजोर माना जा रहा है? किसने कही है ये बात? गवर्नमेंट तो ये नारा लगा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है वो नारा गवर्नमेंट का? किसने कही है ये बात? ये प्रिंसिपल मैडम ने बोली है। और जो प्रिंसिपल के साथ में साथ रहते हैं उन्होंने बोला है। कौन है प्रिंसिपल रीना मित्तल। अब जब यहाँ आए हो, फिलहाल प्रेजेंट है, वहाँ पे हैं, हमारे कॉलेज में हैं, उनका नाम रीना मित्तल है। उन्होंने ये बोला है बेटा जब आप लोगों की हैसियत नहीं है तो शादी करा लो ना आप। सानिया BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। सानिया क्या मामला हुआ है आज यहाँ पर? इतना हंगामा जो हुआ किस वजह से, क्या है पूरा एक मैटर? प्रॉब्लम तो ये है कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट आया है, उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म में प्रॉब्लम थी, एग्ज़ाम फीस ज़्यादा थी, तो उन्होंने मैम को एप्लीकेशन दी कि हमारी फ़ीस कम हो जाए, तो उस पर भी कोई ऑप्शन नहीं उठा। अब हमारा सेकेंड सेमेस्टर था फर्स्ट ईयर का, हमारा रिजल्ट आया। हमारे रिजल्ट में 36 बच्चों में से 30 बच्चे फेल, फाइनल फेल, बैक भी नहीं है। और जो 6 बच्चे बचे हैं उसमें से 1-2 फाइनल पास हैं, उनमें भी उनकी बैक है। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो उस पर क्या कुछ? हमने मैम को कहा, मैडम ने कहा हम बात करेंगे। 15 दिन से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाए जा रहे हैं, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट आ गई है, इसलिए उनकी बात का कोई ऑप्शन नहीं उठा, तो इसलिए हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया। मैम जब पहले बच्चों की कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, हमारा कैसे होगा? हम इतनी फीस भर रहे हैं, सब थोड़ी
आज क्या हुआ? आज यही हुआ। फिर हमने मैडम को बताई सारी बात। फिर हम तहसील में गए। तहसील में जाने के बाद हमने धरना रखा। धरना रखने के बाद वहाँ पर जो एक SDM सर मैडम तो छुट्टी पे है, वहाँ की जो हेड थी उन्होंने हमसे बात की। वहाँ पर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर हम कॉलेज आ गए। कॉलेज जाके हमने मैडम से बात टीचर्स करी। के द्वारा क्या बोला गया वहाँ? उनके द्वारा भी यही बोला गया कि तुम अपनी एप्लीकेशन लिखो, अगर तुम्हें रिस्पांस ना मिले तो हम तुम्हारे लिए बात करेंगे। उसी बात के बाद में मैडम ने ये भी बोला कि अगर हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी को कोई ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं तो हमें भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमने उस बात पे भी ये कहा कि मैडम आप हेड हो, आपको नहीं मिल रहा, स्टूडेंट को कैसे मिलेगा। उसके बाद मैडम उठ के आ गई, हमें कोई जवाब नहीं दिया। हम वहाँ से उठे, कॉलेज आए। कॉलेज आके हमने देखा तो यहाँ आने के बाद सिर्फ और सिर्फ जितना भी स्टाफ था वो टीचर के ही फेवर में था, हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब हमारा फाइनल डिसीजन ये है, हम अपनी TC कटाएंगे, अब हम यहाँ नहीं करेंगे और रिजल्ट की वजह से, और हमारी फीस भी वापस की जाए। मुख्य मांग क्या थी आपकी? यही कि हमारा रिजल्ट रिटर्न हो के आए और फीस कम हो जाए। बिल्कुल। जब हम तहसील में रुको गए, रुको रुको बेटा, मैं यहाँ सानिया, आज क्या मामला हुआ है, किस मामला हुआ है? यही रिजल्ट और फीस के लिए। क्या मांग क्या थी, पूरी बात बताइए। जी, ये थी कि फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट हैं उन्हें एग्ज़ाम फीस जो है उनकी बहुत ज़्यादा है, और सेकंड ईयर वालों का रिजल्ट बिल्कुल बेकार आया, सारे बच्चे फेल। तहसील गए थे आप लोग? जी, हम वहाँ क्या SDM हुआ? मैडम से बात करने के लिए गए थे, क्योंकि कॉलेज की जो हमारी प्रिंसिपल है वहाँ तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही 15 दिन से, इसलिए हम SDM मैडम के पास गए थे। SDM मैडम छुट्टी पे हैं, लेकिन वहाँ की जो हेड थी हम उनसे मिले, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। मैडम ने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पे ईमेल करो या कोई मैसेज डालो उन्हें, जिससे तुम्हारी बात मानी जाए या सुनी जाए। तो स्कूल उसी स्टाफ के साथ क्या मैटर हुआ है आपका? मैम आपका नाम? प्रोफेसर रीना मित्तल। मैम किस पद पर हैं आप? इस टाइम कार्यवाहक प्रिंसिपल का पद संभाल रही हूँ। वैसे मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। मैम बच्चों के द्वारा हंगामा किया गया, किस चीज़ को लेके हंगामा था, क्या मांग थी? ये बच्चों के यहाँ से तो कॉलेज से तो ये मांग थी कि यूनिवर्सिटी से जो रिज़ल्ट निकला है कल इनका, उसमें ये मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए हैं। तो उसके लिए ये बोल रहे थे कि मैडम आप कुछ करिए। तो उसका मैंने इन्हें बता दिया था कि कल तुम्हारी HOD आएंगी, उनसे हम प्रार्थना पत्र लिखवाएंगे VC साहब के नाम, उसको हम ईमेल करेंगे, पर्सनली लेके जाएंगे। और वहाँ पे ये बात सुनी जा रही है कि अगर कॉलेज से ये आ रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है रिजल्ट के लिए, तो उस पर वो एक्शन ले रहे हैं। प्रिंसिपल को बुला के रीचेक करवाई जा रही है, रैंडम कॉपी निकलवा के, और उसको जो है ये अगर रिजल्ट गलत दिखा तो उसे फिर ये पूरा चेक करवाएंगे। मैम छात्राओं के द्वारा आरोप लगाया गया एक टीचर पर कि उन्हें धमकी दी गई है बाहर देख लेने की, क्या है? मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है इस सब चीज़ में। अदरवाइज ऐसा क्यों कहेगा कोई टीचर, वो भी छात्राओं